निवेश की दुनिया में एक ऐसा सिद्धांत है जो बाजार की हर हलचल को समझाता है, फिर भी अधिकतर निवेशक इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह है कैपिटल साइकिल का सिद्धांत। आज हम बात करेंगे एडवर्ड चांसलर की किताब कैपिटल रिटर्न्स की, जो मैराथन एसेट मैनेजमेंट के निवेश दर्शन को प्रस्तुत करती है। ये किताब 2002 से 2015 तक की रिपोर्ट्स का संकलन है, जो एक क्रांतिकारी निवेश रणनीति को उजागर करती है। कैपिटल साइकिल का मूल सिद्धांत बेहद सरल है। जब किसी इंडस्ट्री में मुनाफा अधिक होता है तो वहां पूंजी का प्रभाव बढ़ जाता है, और जब मुनाफा कम होता है तो पूंजी वहां से निकल जाती है। ये एक प्राकृतिक चक्र है जो हर उद्योग में दिखाई देता है। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है कि अधिकतर निवेशक इस चक्र को समझने के बजाय केवल डिमांड साइड पर फोकस करते हैं। मैराथन का दृष्टिकोण अलग है। वे सप्लाई साइड का विश्लेषण करते हैं क्योंकि ये अधिक प्रिडिक्टेबल होता है। इस अप्रोच की शक्ति को समझने के लिए शिपिंग इंडस्ट्री का उदाहरण देखते हैं। 2004 से 2009 के बीच ग्लोबल ड्राई बल्क फ्लीट का आकार 75 मिलियन डेडवेट टन से बढ़कर 150 मिलियन डेडवेट टन हो गया, यानी 2 गुना। परिणाम क्या हुआ? ग्लोबल स्लोडाउन के बाद पैनामैक्स शिप्स की डेली रेट्स 90% तक गिर गईं। ये कैपिटल साइकिल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैनेजमेंट की कैपिटल एलोकेशन स्किल इस पूरे खेल में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। वॉरेन बफेट का कहना है कि कई कंपनीज के हेड्स के पास कैपिटल एलोकेशन के सही स्किल्स नहीं होते। यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जब इंडस्ट्री कंडीशंस अच्छे होते हैं तो मैनेजर्स अक्सर अपनी स्किल को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। वे समझते हैं कि उनकी सफलता उनकी योग्यता के कारण है, जबकि वास्तव में ये बेनाइन इंडस्ट्री कंडीशंस का परिणाम होती है। एकेडमिक रिसर्च भी इस थियरी को सपोर्ट करती है। एसेट ग्रोथ एनॉमली नाम की एक फिनोमिनन है जो दिखाती है कि 1990 से 2015 के बीच जिन कंपनीज ने सबसे कम एसेट ग्रोथ की, उन्होंने सबसे अधिक ग्रोथ वाली कंपनीज को आउट परफॉर्म किया। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन ये कैपिटल साइकिल के सिद्धांत को वैलिडेट करता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इस पूरे साइकिल में एक कंट्रोवर्शियल रोल प्ले करते हैं। मैराथन के अनुसार नेवर ट्रस्ट द बैंकर्स ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक वार्निंग है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बूम के दौरान कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और बस्ट के दौरान इंडस्ट्रीज को कंसोलिडेट करने में। उनके शॉर्ट टर्म फी इंसेंटिव्स के कारण वे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर कर देते हैं। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो कैपिटल साइकिल्स को और भी एक्सट्रीम बना देती है। चाइना का एग्जाम्पल इस थ्योरी को परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चाइना का इन्वेस्टमेंट शेयर ऑफ जीडीपी 50% तक पहुंच गया। 2010 तक चाइना ग्लोबल डिमांड का 40% से अधिक आयरन ओर, कोल, जिंक और एल्यूमिनियम के लिए अकाउंट करता था। माइनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर $30 बिलियन से बढ़कर $160 बिलियन से अधिक हो गया, यानी 5 गुना से भी अधिक। आयरन और प्रोडक्शन 2000 से 2011 के बीच वॉल्यूम टर्म्स में डबल हो गया। लेकिन यहाँ टाइमिंग का फैक्टर भी महत्वपूर्ण है। शिपिंग में इन्वेस्टमेंट और न्यू प्रोडक्शन के बीच 3 साल तक का डिले हो सकता है, और ग्रीनफील्ड माइनिंग साइट्स के लिए ये डिले 9 साल तक हो सकता है। ये डिले ही कैपिटल साइकिल्स को इतना ड्रामेटिक बनाता है। जब तक न्यू कैपेसिटी मार्केट में आती है, तब तक मार्केट कंडीशंस कंप्लीटली चेंज हो चुकी होती हैं। बिहेवियरल फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। कॉम्पिटिशन नेग्लेक्ट एक ऐसी फिनोमिनन है जो पर्टिकुलरली स्ट्रांग होती है जब फर्म्स को अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डीलेड फीडबैक मिलता है। इनसाइड व्यू में कॉम्पिटिटर्स की संख्या या उनकी एबिलिटीज के लिए कोई स्पेशल रोल नहीं होता, लेकिन आउटसाइड व्यू में यह फैक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अधिकतर एंट्रीज फेल हो जाती हैं। बेंजामिन ग्राहम का एक फेमस कोट है जो वॉल स्ट्रीट की फैलिबिलिटी को परफेक्टली कैप्चर करता है। उन्होंने कहा था कि रेयरली कोई ब्रोकरेज हाउस स्टडी मिलती है जो पॉइंट आउट करे कि कोई पॉपुलर इंडस्ट्री हेडिंग फॉर अ फॉल है या कोई अनपॉपुलर इंडस्ट्री प्रॉस्पर करने वाली है। वॉल स्ट्रीट का फ्यूचर व्यू नोटोरियसली फैलिबल होता है। ये एक हार्श रियलिटी है जिसे हर निवेशक को समझना चाहिए। वैल्यू स्टॉक्स की लॉन्ग रन आउट परफॉर्मेंस का मेन बिहेवियरल एक्सप्लेनेशन एक्सेसिव एक्सट्रापोलेशन है। इन्वेस्टर्स मल्टी ईयर ग्रोथ रेट्स को फ्यूचर में भी कंटिन्यू होने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो एक फंडामेंटल मिस्टेक है। ग्राहम ने यह भी कहा था कि जो बिजनेस प्रीमियम पे सेल होता है वो इसलिए क्योंकि वो अपने कैपिटल पर लार्ज रिटर्न अर्न करता है, लेकिन ये लार्ज रिटर्न कंपटीशन को अट्रैक्ट करता है और जनरली स्पीकिंग ये इनडेफिनेटली कंटिन्यू नहीं रह सकता। यूएस हाउसिंग बबल का एग्जाम्पल भी इस थियरी को सपोर्ट करता है। बबल 2006 में पीक पे पहुंचा और उसके बाद जो क्रैश आया वो कैपिटल साइकिल के बर्स्ट फेज का परफेक्ट एग्जाम्पल था। बर्स्ट का फंक्शन ये होता है कि वो अपस्विंग के दौरान हुई कैपिटल मिस एलोकेशन को क्लियर अवे कर देता है। ये एक पेनफुल लेकिन नेसेसरी प्रोसेस है। मैराथन का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी लॉन्ग टर्म होल्डिंग और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पर बेस्ड है, जो अक्सर इंडस्ट्री नॉर्म्स के कॉन्ट्रेरियन होता है।
उनका अप्रोच ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे मार्केट स्ट्रेस के पीरियड्स में भी रोबस्ट साबित हुआ। ये इस बात का प्रूफ है कि कैपिटल साइकिल एनालिसिस एक पावरफुल टूल है जो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में काम करता है। कैपिटल साइकिल को समझना वैल्यू ट्रैप से बचने में भी मदद करता है। जब कोई बीटन डाउन स्टॉक पोटेंशियली इंटरेस्टिंग बन जाता है तो ये वो मोमेंट होता है जब एक कैपिटल साइकिल को समझने वाला इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकता है। ये टाइमिंग और पेशेंस का गेम है। इस पूरी फिलॉसफी का एसेंस ये है कि कंपेटिटिव कंडीशंस को समझना, प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन को रिकॉग्नाइज करना और शॉर्ट टर्म मार्केट नैरेटिव्स के प्रति स्केप्टिकल रहना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रैक्टिसेस के प्रति भी हेल्दी स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि उनके इंसेंटिव्स अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं होते। कैपिटल रिटर्न सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बुक नहीं है, ये एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो मार्केट डायनामिक्स को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव देती है। ये हमें सिखाती है कि प्रेडिक्शंस करना टफ है, स्पेशली फ्यूचर के बारे में, लेकिन कैपिटल साइकिल के पैटर्न्स को समझकर हम बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। ये अप्रोच हमें मार्केट की शॉर्ट टर्म नॉइज से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करने की इंस्पिरेशन देती है।